फिर से एक बार श्रोता समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त जनता समूह का धन्यवाद। इस कमेटी ने निर्णय लिया था 15-20 दिन पहले कि यहाँ पर बणी में कथा करे, भगवान का जब प्रतिष्ठा करनी है, पूजन करना है थोड़ा, तो उसमें कथा हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस कमेटी के प्रधान जो है, मेंबर जो भी, उप प्रधान, सेक्रेटरी जो भी है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर आकर 2 शब्द जरूर अपने श्रोता समाज के लिए कहे। और यहाँ पर आए हमारे साथ विद्युत मंडली का भी सम्मान करे, ये हम आप लोगों से चाहते हैं। लेटर अगर आप लोग लाते तो उसको जरूर पढ़ता। आप लोगों को कि चेबड़ी वाला हमने लेटर पढ़ना, चलो कमेटी वाले से पढ़ा लेंगे अभी, अगर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। आप लोगों ने लाया लेटर किसी ने? हैं? आप लोगों मेरी बात याद रहती है, अपनी बात याद नहीं रहती कि आप लोगों को क्या बोला है? परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज, विराजमान लड्डू गोपाल जी, इस जेठी बणी के मालिक देव हरसंग जी महाराज के चरणों में सप्रेम साष्टांग प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम, हम बोलने के अधिकारी तो नहीं, पर जब व्यास जी ने यहाँ से आज्ञा दे ही दी कि समिति की ओर से कोई बोले, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ये जो हमारी टेंट व्यवस्था है, क्योंकि जब बैठने के लिए बढ़िया ऊपर से टेंट लगाए, आसन दिए गए, तब ही हम सब लोग आराम से बैठ सकते हैं। उसके उपरांत सभी ग्रामवासियों की तरफ से, अपनी समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो संगीतकार हैं, जो दिन को तो कथा में अपना योगदान देते ही हैं, पर रात को भी सभी ग्रामवासियों का पिछले 7 दिनों से लेकर भरपूर मनोरंजन, एक आस्था बनाए रखे। तृतीय धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो साउंड वाले हैं, आवाज़, सर्वप्रथम अगर आवाज़ ही नहीं होगी तो ना हम कुछ कर पाएंगे, ना हमारे म्यूजिशियन, ना व्यास जी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके उपरांत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो पाकशाला में पिछले 7 दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भरपेट भोजन खिला रहे हैं, सुबह से शाम तक अपने कार्य में व्यस्त। तदुपरांत यहाँ जो विराजमान विद्युत मंडली हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे कथा के अंग हैं और कथा को संपूर्ण करवा रहे हैं। अंतिम धन्यवाद करना चाहूँगा व्यास जी का, जिन्होंने अपने मुखारविंद से 7 दिनों से धर्म कर्म इस महापुराण भागवत कथा जी का गायन किया। अच्छा लगा। कुछ आशा करूंगा कि उपस्थित सज्जनों ने ग्रहण भी अवश्य किया हो।
इसके साथ साथ पिछले 2-4 दिन पहले इन्होंने यहाँ से मंच से बोला था कि ये शिष्य रहे हैं मेरे, बहुत अच्छा लगा। मैं कहीं साइड में था, भूल रहे थे कि सामने हैं, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहा गया है कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, अंदर हाथ के पीछे बाहर मारे चोट। हो सकता है बचपन में डांटा भी होगा, डपटा भी होगा हमने, पर मुझे ये बचपन से ही प्रिय रहे हैं। सभी विद्यार्थी हमारे प्रिय होते हैं हमारे पास। 50 पेरेंट्स 100 पेरेंट्स के बच्चे आते हैं, हमें वो सब बराबर होते हैं। माता पिता को तो एक होता है, लेकिन हमें वो 50 या 100 अपने लगते हैं। लेकिन प्रिय इसलिए लगते थे कि एक तो चोटी बड़ी लंबी रखते थे हमारे, जो आज व्यास गद्दी पर बैठे। बचपन से ही कुछ इस तरह के संस्कार थे। बहुत कम बच्चे चोटी रखना पसंद करते थे क्योंकि शरारती तत्व होते हैं, खींचते हैं, चीखें मारते हैं, तो ये फिर भी चोटी बनाए रखें। और दूसरी जो विशेषता थी कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी बचपन, तख्ती लिखते थे। 2 बारी मैं तख्ती लिखवाता था, तो तख्ती लिखते थे स्याही कलम से बढ़िया करके, क्योंकि हम अध्यापक ऐसे होते हैं कि हमें तो आज व्यास गद्दी पर बैठे, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वो बचपन की छवि रहती है, वो फोटो हमारे दिमाग पर फीड रहती है। अच्छा लगा कि हमारे शिष्य इस व्यास गद्दी पर विराजमान हैं, हमें खुशी होती है। इसके साथ साथ धन्यवाद करना चाहूँगा उपस्थित जनसमूह का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, जिन्होंने पिछले 7 दिनों से अपने तन मन धन से यहाँ अपना संपूर्ण योगदान दिया है। एक श्रोता का भी इसमें विशेष रोल होता है। वक्ता क्या करे अगर श्रोता ही ना हो। और आज तो ये है कि दुनिया भर के ऐप है मोबाइल में, घर बैठे अपने सोए जो मर्जी देखो, उंगलियां चलाते रहें। उसके बावजूद भी इतने लोग जो यहाँ आए, नेहरा पर पनोई, सोहल, काटल, यानी दूर दूर से जितने भी आए हैं, मैं उनका अपनी ओर से, अपने ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। कल भी व्यास जी शायद प्रश्न कर रहे थे कि किसने कौन सी बात सीखी है, और बहुत अच्छे अच्छे व्यूज आए, बहुत अच्छे लोगों ने बोला कि हमने ये बात सीखी, हमने ये बात सीखी। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं साइड में था, लेकिन थोड़ा अवलोकन मैं भी कर रहा था कि नहीं यार, कुछ सीख रहे हैं लोग, प्रभाव पड़ रहा है कथा में आने से। और मेरे जैसा मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं सीख पाता। अभी व्यास जी ने एक बात जरूर कही कि भागवत 18 पुराण हैं हमारे। इन्होंने जो बात कही, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अगर यही बात सीख ली, 18 पुराणों का निचोड़ एक श्लोक में बताया गया है। परोपकाराय पुण्याय, हम अगर किसी का परोपकार कर रहे हैं, किसी निर्धन व्यक्ति की कोई मदद कर देते हैं, कोई बीमार आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी थोड़ी मदद कर देंगे। किसी गरीब आदमी के कोई कन्यादान करना है, हाथ पीले करने हैं, वहाँ हम कुछ योगदान, किसी भी तरह से परोपकार वो कहा गया है। पापाय पर पीड़नम, अगर हम किसी को दुखी कर रहे हैं, हम बड़े धर्म कर रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, गंगा स्नान हो रहा है, जी हम तो 4 तीर्थ करके 4 धाम करके आ गए, हम वृंदावन गंगा नहा के आ गए। परंतु निचोड़ में जो कहा गया, पापाय पर पीड़नम, अगर हम किसी प्राणी को दुखी करते हैं, प्राणी मात्र, तो उससे बड़ा पाप कोई नहीं लिखा गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय का अभाव है, अभी व्यास जी ने कुछ और भी आशीर्वाद देना होगा। अंत में
एक बारी और अपनी समिति की ओर से, ग्राम वासियों की तरफ से, सभी इस कथा के जो अंग है उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हो सकता है पिछले 7 दिनों में कुछ त्रुटियां भी रही होगी, रहने का, खाने का, जिस तरह भी कोई व्यवस्था में कमी रही होगी, उसके लिए हम ग्रामवासी क्षमा प्रार्थी रहेंगे। और अंत में व्यास जी से निवेदन करूंगा कि ये उपस्थित जनसमूह को, हमारे ग्रामवासियों को अपने मुखारबंद से शुभ आशीर्वाद दे। इससे पहले एक मुझे बहुत खुशी और हुई कि अभी जो उन्होंने घोषणा की कि सभी जितना भी हो सके यूट्यूब इसको जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए क्या हर्ज जाता है, और पैसा कटाओ के अगले साल फिर इसी प्रांगण में देवहर सिंह जी के समक्ष कथा करेंगे। बहुत खुशी होती है कि इसके साथ साथ ये तो वैसे कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने गांव की, पर ये देवहर सिंह जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है, भगवान का भरपूर आशीर्वाद है हमारे गांव पर। अभी यहाँ जितनी भी विद्वत मंडली बैठी है तो आधे तो यहाँ नहरा गांव से ही है हमारे। मेहनत इनकी अपनी है, लगन इनकी अपनी है, पर मुझे ये खुशी होती है कि अगर हम प्रत्यक्ष रूप में ना देखें तो परोक्ष रूप से ही सही कि उस ऊपर वाले की जरूर हमारे पास आशीर्वाद है। म्यूजिशियन से लेके, विद्वत से लेके, व्यास गद्दी तक कहाँ से पहुँचे? एक संस्कार से, माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से और अपनी लगन से। अंत में व्यास जी अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। धन्यवाद। जय देवहर। बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर कमेटी का इसके हम भी सदस्य हैं, प्रधान, उप प्रधान, मेंबरान जितने भी सभी का धन्यवाद। अब देखिए, कथा आप लोगों ने सुनी 7 दिनों तक, सबने सुनी, उसका फल तो आप लोगों को मिलना ही मिलना है, ये पक्की बात है।